दिसंबर 2022, बालूबारी प्लॉट। सिटिंग एरिया बना रहे इस एरिया को, तो कंफर्टेबली यहाँ रुक सकते हैं आने के बाद। यहाँ पे सब तरह के रिसोर्सेज हैं, रूम्स अलग अलग कर रखे हैं। यहाँ फर्टिलाइज़र रखा है, टूल्स रखा है। यहाँ लोग अपने कपड़े उपड़े बदलना चाहे, रखना चाहे, कुछ भी सामान रखना चाहे, टिफ़िन वगैरह रख सकते हैं। ये एक तरह से स्टोर रूम है, थोड़ा कोल्ड है, ये डैम्प टाइप का रहता है, तो इसमें सीडलिंग वगैरह रखने के लिए, उसका मटेरियल रखने के लिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। ये बेसिकली एक रूम डिसाइड कर रहे हैं कि जो भी टेक केयर करेगा फ्रॉम द मैनेजर पॉइंट ऑफ व्यू, विल स्टार्ट गिविंग देम रूम। ये एडिशनल स्टोरेज है जिसको एकदम क्लीन रखवाते हैं हमेशा। कुछ भी अर्जेंट बेसिस पे मुझे स्टोर करना है, काइंड ऑफ मेरे जितने फ्रूट्स होंगे तो उसको स्टोर करना है, उसके लिए कोने का रूम है। फूड स्टोरेज के हिसाब से टेम्परेचर अच्छा लगा। ये है काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये हमारा एक तरह का लिक्विड फर्टिलाइज़र है, काफ़ी पावरफुल लिक्विड फर्टिलाइज़र है जो ऑर्गेनिक है कम्प्लीटली। पानी के नज़दीक में ही हमने खाद बनाने का काम, ऑर्गेनिक खाद बनाने का काम हमने पानी के नज़दीक में रखा है। ये काइंड ऑफ यहाँ का लोकल देसी गोबर है, उसमें माइक्रोरेजा मिलाया हुआ है, इसमें पानी डाल दिया जाता है समय समय पे। ये नर्सरी एरिया है, दो तरह की नर्सरी करने की, एक ट्रे तरह की नर्सरी करने के लिए ये ऐसी ज़मीन है। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है, पानी के नज़दीक में ही यहाँ से पंपिंग होती है, यहीं पे पानी का चापाकल है, मोटर है। मेरा लिक्विड फर्टिलाइज़र भी यहीं बनता है। ये हमने नाली बनवा के यहाँ पे रखी ताकि इसका जो भी गुड मटेरियल है वो सेटल हुए और पानी हमारा हमेशा सोर्स यहीं बना रहे। तो पानी को रोक लेते हैं, पानी को ज़्यादा बहने नहीं देते, जो पानी निकालते हैं फिर उसी जगह पे रख लेते हैं। तो मेरा वाटर टेबल सोर्स हमेशा बेस्ट बना रहेगा। ये कुछ तरह के यहाँ पे अर्ली ऑन ईंटें पड़े थे, वो ईंट है। अच्छा, जैसे वहाँ पे पॉट ट्रे में करने का तरीका है सीडलिंग ट्रे में, वैसे ही यहाँ पे अब हम ज़मीन पे करते हैं। तो दोनों तरह की चीज़ें हैं, वहाँ से ग्रो करके हम डायरेक्टली यहाँ भी ला सकते हैं। तो ये ट्रायल ग्राउंड है हमारा कि हम यहाँ से वहाँ कैसे ले जाएं। छोटे में यहाँ करते हैं, फिर यहाँ से वहाँ ले जाना हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो इस ज़मीन को हम इनरिच करते रहेंगे, ऑर्गेनिक रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा एक तरह से सोर्स होगा कि ऑर्गेनिक में सीड, स्टार्ट विद सीड। आप कैसे ऑर्गेनिक हो, तो बेसिकली अभी तो हाइब्रिड सीड्स आए हैं, बहुत सारी नॉलेज नहीं थी, तो हाइब्रिड सीड्स ला के उनको ऑर्गेनिकली ग्रो करने की कोशिश करके बहुत सारे सिस्टम चेंज करके उस सीड्स को ही ऑर्गेनिक बनाना है। तो फ्रूट या जो भी हमको उसका प्रोड्यूस लेना है उस प्लांट से, उसको ऑर्गेनिक तभी बन सकता है जब सीड आपका ऑर्गेनिक हो सके। तो वो आप कोशिश कर सकते हो। तो सीड विल इम्प्रूव ओवर द एज, इतनी सी बात है। बीट हाइब्रिड या किसी भी तरह का इम्प्रूव करेगा आपकी प्रैक्टिसेस से। तो वैसा है, ये अभी मकई है, लगाई है। ये बेसिकली एक तरह का कॉस्ट कटिंग मेजर है हमारा, यूटिलिटी है, लैंड को खाली नहीं छोड़ना। तो बाय जनवरी एंड विल पिक दिस, हार्वेस्ट दिस, सेल इट इन ग्रास। बहुत इजी है, लोग आके ले जाते हैं, आपको मूव भी नहीं करना है। जस्ट आप कॉल कि मेरे पास इतना अवेलेबल है, दिल कम, दिल प्राइस यू, लेके जाएंगे। अब इसमें पानी वगैरह दे रहे हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी गया है, इसमें केमिकल भी गया है। एक बार ट्राई करेंगे, फिर विल चेंज द प्रैक्टिस अगेन। अब जैसे ये हमारा जो बायो फर्टिलाइज़र जो हम बना रहे हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र, वो हम यहाँ देते हैं, वैसा है। और ये पूरा जितना जंगल, बायो का जंगल आ रहा है, यहाँ के जो पुराने जंगल थे उन्हीं को लिया है, क्योंकि बेस्ट न्यूट्रिएंट वही प्रोवाइड कर सकते हैं इस लैंड का, राइट। जो ग्रोथ के लिए ज़रूरी है वो अपने आप ग्रो कर रहे हैं, तो उनके अंदर में कुछ तो अच्छा है जो प्लांट को मिलना चाहिए, जो दूसरी हम प्लांटेशन करें। तो जंगल तो हमेशा होते ही है, तो जंगल को वापस आप यूज़ कर लो एज ए फर्टिलाइज़र, सीधा सा लॉजिक है। तो उसकी कोशिश है। ये वाले पत्ते मैंने सुना है कि इसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है, लेट्स सी, चाय बागानों में होता है ये एक अच्छा है। तो मकई है,
उस साइड में लोग कुछ काम कर रहे हैं, वो आज बेड का काम कर रहे हैं जिसमें कैप्सिकम लगेगा। अब यहाँ पे मैंने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है, बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स हैं। ये कदम है फॉर श्योर, वहाँ कुछ सुपारी के प्लांट है। अब सुपारी की अगर आप वैल्यू लगाओ, कुछ अगर मैं देखूँ 1 2 6 टोटल प्लांट है सुपारी के जो अभी फ्रूटिंग फेज़ में है। अब इसकी वैल्यू लगाओ तो 6 सुपारी पेड़ की कीमत है 2000 रुपये अभी आज के डेट में। बंदा आके ले जाएगा, एडवांस दे के जाएगा अगर मुझे करना है। इट्स सो ईजी टू अर्न काइंड ऑफ। आप सोचते हो कि फार्मिंग कितना टफ है, कैसे अर्न करेंगे। इफ़ यू आर इनटू द बिज़नेस तो हो जाता है, ये तो होएगा ही। तो इस तरह के काफ़ी कुछ अवेलेबल यहाँ पे है जो यूटिलिटी है। अब जैसे अगर ये सुपारी हम बेचते हैं तो इस सुपारी का ही सीड हम ग्रो करने की कोशिश करेंगे हमारे वहाँ नर्सरी में, इसी सुपारी का, क्योंकि वो ये यहाँ पे नेचुरली हो रही है, इस पर कुछ नहीं किया गया। ये जब नेचुरली हो सकती है तो इट विल प्रॉफिटेबल सीड। एंड ऑफ द डे आपका सीड कैसा है वो मैटर करता है आपकी प्रैक्टिसेस के साथ। तो यू हैव टू इम्प्रूव द सीड्स। तो वो ऐसा है, तो बेसिकली अपने जमीन यहाँ ग्रो करो, हाइब्रिड लाओ। तो 3 वैरायटी लाई है तो 3 वैरायटी के सीड मिल जाएंगे नेक्स्ट टाइम हमें मकई से, जो यहाँ ग्रो हो रही है। मुझे पता है कि वो कितनी ग्रो होगी नहीं होगी, राइट। वहाँ हमने सरसों लगाई है। सरसों का तो ऐसा है कि बहुत ज़्यादा ये है कि हमारे इसमें सरसों, हमारे इंडियन कल्चर में, मतलब हमारे यहाँ के एशियन कल्चर में सरसों का यूटिलिटी बहुत है। तो उसकी यूटिलिटी होने के कारण सरसों लगाई है। उसकी यूटिलिटी सिर्फ घर के किचन में नहीं है, खेतों में भी है। तो अब सरसों की वहाँ पे जो येलो फ्लावरिंग हो रही है, उससे सारे कीट पतंग जो होंगे वो येलो पे भागेंगे। उनको कलर वैसा समझ में आता होगा, वहाँ भागेंगे। तो जब वो वहाँ जाते हैं और मेरी वहाँ सरसों लगी है, तो मैं अभी बाकी क्रॉप में इतना पेस्टिसाइड क्यों डालूँ, क्योंकि मेरे पास तो अभी प्रोसेस है नहीं कि ऑर्गेनिक में क्या जा सकता है। तो इस बार की सरसों का यूटिलिटी वैसे है हमारे लिए। उसका सेकेंड यूटिलिटी ये है, खेत के हिसाब से सेकेंड यूटिलिटी ये है, इससे खल्ली मिल जाती है जो बाकी किसी भी तरह के अदर क्रॉप्स के लिए फूड है ना। ग्रोथ अच्छी है, खल्ली मिल जाती है, जिससे तेल मिल जाता है। तेल का हमारा फार्मिंग यूज़ भी है, कमर्शियल यूज़ भी है, इंडिविजुअली भी यूज़ कर सकते हैं। पर इस बार नहीं करने का सोचा है। इस बार तेल हम इसका देखेंगे अदर एडिबल ना हो, क्योंकि इसमें हम सब तरह का पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड मारेंगे जस्ट टू कंट्रोल। मेरा पेस्टिसाइड कम करने के लिए मैं बाकी अपने 4 एकड़ के प्लॉट में पेस्टिसाइड नहीं मारना चाहता हूँ। और इसीलिए मैंने यहाँ पे ये रखा है कि सारे कीट पतंग यहाँ रहेंगे नेचुरली, जब तक वो मेरी बाकी क्रॉप को परेशान नहीं कर रहे हैं। अगर वो मेरी बाकी क्रॉप को परेशान करना चालू करते हैं, उनके लिए मैंने यहाँ पे घर बना दिया। बेसिकली मैंने जितने भी नेचुरल पेस्ट होंगे बाकी क्रॉप के, तो वो अगर यहाँ रहते हैं तो ठीक है, इसको अपने मेंटेन करेंगे, इसे पेस्टिसाइड भी नहीं देंगे। पर इसके कारण अगर मेरी वहाँ पे परेशानी आती है तो हम यहाँ पे पेस्टिसाइड का छिड़काव करेंगे। तो ये हमने अभी फर्स्ट ट्रायल में ये रखा है। और लेट्स सी ये कैसे डेवलप होता है। फिर इसका जो बॉडी वेस्ट होगा, फल तो हमने ले लिया, खली ले ली, बॉडी वेस्ट होगा। उस बॉडी वेस्ट का हम अगर नेचुरल फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हम बना रहे हैं, वो एक यूटिलिटी चलती रहती है। तो ये मेरा अभी 2 एकड़ का प्लॉट है जो कैप्सिकम के लिए जाएगा। उस तरफ नर्सरी है, नर्सरी दिखाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बेड का काम हो रहा है। ये 6 बेड हो गए हैं और इससे पहले हमने मशीन लगाने की सोची थी, पर अभी तक मशीन के टूल्स उतने एफिशिएंट नहीं है हमारे एरिया में। बाकी जगह है, हमारे एरिया में अवेलेबल नहीं है फॉर रेंटल पर्पस। या तो मुझे ख़रीदना पड़ेगा या मैं हायर कर सकता हूँ समवन हु हैज़ रियल टूल्स। तो अभी नहीं है, यू ट्राई किया था पर है नहीं, तो इसके कारण इसे अभी मैनुअली ही करा रहे हैं। इससे एक चीज़ अच्छा है कि यू ऑलवेज़ हैव वर्क फॉर द वर्कर दैट यू हायर। अगर उनके लिए हमेशा काम है तब दे विल लर्न एंड वो सारी चीज़ें होगी। अच्छा, ये हमारा गोबर का एरिया। तो बेसिकली देसी गाय का गोबर मंगाने की कोशिश करते हैं, नया पुराने से कोई मतलब नहीं है। होता क्या है, अभी फार्मिंग इंडस्ट्री में गोबर सब पुराना ढूंढते हैं और उस चक्कर में क्या होता है कि पुराना गोबर आप ढूंढ तो लोगे, महंगा बहुत मिलता है। बेसिकली डिकम्पोज उनके एरिया में हो जाए, सब फार्मर के पास में एरिया होता नहीं है जहाँ पे वो डिकम्पोज कर सके खुद का। अब डिकम्पोज करने में जो
जहाँ से हम सोर्स करते हैं वहाँ पे गोबर कभी खुले में भी होता है, कभी कैसा भी होता है, छाई के नीचे नहीं होता। तो कच्चे में ही हम यहाँ मंगवा के छाई के नीचे ला के स्प्रेड करवा देते हैं। तो ये क्या हो गया कि बेसिकली हमारा जो बल्क फर्टिलाइज़र जो हम दे सकते हैं, लिक्विड तो वहाँ पे है ही है, बल्क फर्टिलाइज़र ये है। अब इसमें सेकंड ये है कि वी आर प्लानिंग कि अब गाय को कैसे प्योर रख सके। गोबर गाय से आना है, गाय क्या खाती है वो मैटर करता है ऑर्गेनिक होने या नहीं होने में। तो बेसिकली गाय तो घास खाती है, पर अगर मैं बोलूँ घास खाने वाली ही गाय चाहिए तो वहाँ पे कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाता है, राइट। तो बेसिकली चीज़ें महंगी होने लग जाती है। तो वी हैव टू सी कि कैसे यूटिलिटीज़ का बढ़ाए, ये एक चीज़ है। तो वी आर ट्राइंग एक गौशाला वैसी कर सके, उसका जो बेसिकली गोबर का प्रोसेसिंग एक बैग के अंदर में आ जाए, डाइजेस्टर बैग बोलते हैं। तो ये प्लेस इज़ सफिशिएंट बिग इनफ डाइजेस्टर बैग, 1 2 3 डाइजेस्टर बैग लगाने के, जो समय के साथ में लगा सकते हैं, अभी नहीं। जब ये बन जाता है लिक्विड फर्टिलाइज़र बनता है इसका। अगेन ये लिक्विड फर्टिलाइज़र आप डायरेक्टली पंप कर सकते हो। तो अब जो जंगल का जो फर्टिलाइज़र आया उसके साथ में आपके पास एक लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आ गया, जिसको देना ड्रिप के थ्रू बहुत ईजी है। आप ऐसे बोलोगे लेबर को कि झंडे लेके जाओ तो पॉसिबल नहीं है। तो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र यहाँ से भी बना सकते हो, और अच्छा है, थोड़ा कम कम्बस है ना, यहाँ पे लेबर बहुत लगता है, उसमें लेबर नहीं लगेगा। बस ऑन ऑफ करने वाला बंदा चाहिए जिसको समझ है। आप जिसको बता देते हो कि हाँ ऐसे करना है और वो कर लेता है समय पे, तो आपका काम हो गया। तो एंड ऑफ द डे वो तो वही चाहिए। तो ये यहाँ का मेरा प्लानिंग है, यहाँ पे अरंडी के पत्ते, अरंडी के गाछ लगवाने के लिए। उसका भी ऑयल निकलता है, जैसे इसका ऑयल निकलता है सीड्स का, सामने में जो तोरी के सीड्स है, वैसे उसका भी ऑयल निकलता है। नाउ दैट ऑयल इज़ नेचुरल पेस्टिसाइड। जैसे नीम का कर्नल का ऑयल बनता है, वो नेचुरल पेस्टिसाइड बनता है उससे। बेसिकली अरंडी के पत्ते भी नेचुरल पेस्टिसाइड है। तो हमारे पास में 2 तरह से लिक्विड फर्टिलाइज़र हो जाएंगे, एक नेचुरल पेस्टिसाइड हो गया। अब इसको प्योर करते रहो, इसको फिर यही खाना दो जो प्योर आपने बनाया है। तो चीज़ें जितनी अच्छी खाते जाओगे समय के साथ में, अब ग्रोथ करता है आपका फार्मिंग लैंड, एक हमेशा कांस्टेंट नहीं होता। यू माइट हैव सम बिजनेसेस जहाँ पे कांस्टेंट हो सकता है, बट देन आप जब प्लान कर रहे हो कि यहाँ पे जैसे इस बार मैंने तोरी लगाई और नेक्स्ट टाइम मेरे को तोरी करनी है, तो अब नाउ आई हैव द आइडिया कि तोरी कैसे करनी है। इस बार से मुझे पता है कि तोरी कैसे करनी है। तो अगर मेरे को बड़े लैंड में, ओपन लैंड में तोरी करनी है, तो मैं उस तरह के हब्स बना सकता हूँ। बड़े जितने भी अपने बड़े, आप ऐसे देख लो कि 500 एकड़ का मारुति बागान है, वो भी बहुत सारी चीज़ों से परेशान है, बहुत सारी पेस्ट से परेशान है, चाय बागान वाले। इसके कारण उसमें क्या हो रहा है, पेस्टिसाइड का यूज़ भयंकर होता है, इंसेक्टिसाइड का यूज़ भयंकर होता है। आप इस तरह का अगर डंप बना देते हो, डंप मतलब सारे आपके पेस्ट वहीं आएंगे, जैसे तोरी में आ रहे हैं। तो अगर पेस्ट वहीं आ रहे तो आपको दवाई फिर उस जगह यूज़ करनी है, और उसका प्रोडक्ट का यूज़ ऐसे करो कि एडिबल ना हो। तो आपका तो काम हो गया, और आपका काम तो खर्चा तो बहुत कम हो गया। आपका खर्चा किस मामले कम हो गया? दवाई देने में। दवाई का ऐसा कोई खर्चा नहीं होता, दवाई देने में, टाइम पे डायग्नोस करने में। द प्रॉब्लम इज़ कि इसे पेस्टिसाइड मारने से नहीं होता, मारने के बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है खेतों में। तो अब आपको जो दवाई मारनी है यही मारो, इसको खाने में मत दो, इसको अपने ही काम में ले लो, खेत के ही काम में। वो ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं। जनरली अगर मान लो कोई रेसिड्यू है भी, तो वो रेसिड्यू क्या करता है कि आज मेरे अगर सामने वाले बागान में, मेन प्लॉट में जा रहा है, तो जाने के बाद भी वो वहाँ पे एज ए पेस्टिसाइड ही, इंसेक्टिसाइड ही काम करेगा। तो मेरे नेचुरल लैंड के अंदर में जितने भी ग्रब है जो मेरे को परेशान करते हैं, उसको भी तो कम करेगा। तो देखा जाए तो अब ये समझ में आ रहा है कि ऐसा किया जा सकता है। छोटा सा प्लॉट ले लो, आपका ट्रायल भी हो गया, आपने कंट्रोल भी कर लिया। सबसे अच्छी बात है यू कैन कंट्रोल। यहाँ पे आपने हब पे ही कंट्रोल कर लिया तो वो तो स्प्रेड करेगा ही नहीं। तो ये है, ये गोबर का है। ये कल्टीवेटर है जिसको हमने बेड बनाने के लिए कन्वर्ट करना चाहते हैं हम इसको। देखते हैं, वैसा टूल तो है नहीं, अब टूल तो चाहिए क्योंकि बेड तो बनाने हैं बहुत सारे। अगर इसमें मैं वैसा टूल बना लूँ तो मेरा नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड ये हो जाएगा। ये हमारी नर्सरी है, नीचे चूना दिया हुआ है, थोड़ा चीटी उटी मारने की दवाई, नीचे प्लास्टिक बिछाया था, ऊपर नेट है, उसके ऊपर साड़ी है ताकि धूप से बचा सके। दिन में जब भी हम कंट्रोल करना चाहें कंट्रोल कर सकते ईजिली, सबसे बड़ी बात है। ये हमारी नियर अबाउट 25 डेज़ ओल्ड है, आशा वैरायटी है ना। बेस्ट पार्ट अभी इसका आपको मैं ये बता देता हूँ, इसमें पत्तियाँ देखो कितनी चौड़ी है। ये पत्तियाँ चौड़ी होने का कारण है इसमें अच्छा वर्मी जाना, जो मैं बोल रहा हूँ क्वालिटी प्रोडक्ट जाना। जब तक क्वालिटी प्रोडक्ट जाएगा नहीं, क्वालिटी प्रोडक्ट आप एक्सपेक्ट कर नहीं सकते, रिटर्न नहीं कर सकते। तो ये आशा वैरायटी है,
ये HM क्लॉज की है आशा वैरायटी। एक्चुअली नाम बहुत सुना है, फ्रेंच कंपनी है, थाईलैंड से बीज आता है इंडिया के अंदर में। थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि पुणे, छत्तीसगढ़, MP, वो ये UP भी है, इस वैरायटी पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। जो हम अच्छी शिमला मिर्च देखते हैं वो अभी इस वैरायटी से आ रही है। तो ये ट्रायल के लिए बहुत मुश्किल से ये वैरायटी मिली थी, तो देखने में बहुत अच्छा है। मेरे को ये समझ है, खाने का भी मैंने खाया नहीं। ये है हमारी, ये भी है सेम ही आशा वैरायटी। आशा वैरायटी के साथ में ये लेट लगे हैं। ये हमारी लगी है ब्रोकली, और ये लगे हुए हैं पर्पल कलर के कॉलीफ्लावर। तो काइंड ऑफ अ वैरायटी इन ब्रोकली है। ये हमारी इंदिरा वैरायटी सिंजेंटा की है, जो डेट से लगे 7 से 8 दिन हुए इनको। ये हो गए 20-25 दिन। ये इंदिरा वैरायटी है सारी। सो वैरायटी का ये है कि मेरा प्रोडक्शन कैसा होगा, ये है। हर तरह के लोग हैं, ये कैसा प्रोडक्शन देता है। अगेन ये भी इंदिरा वैरायटी है, ये देखिए काफ़ी अच्छा जर्मिनेशन है। ये हमने राई का कहीं से पौधा आ गया जो वहाँ लगा रखा है। तो ये पौधे VNR वंडर के हैं। पौधे बहुत अच्छे हुए हैं, मोटे हुए तने, निकालना बहुत इजी है। एक एग्जांपल के लिए अगर मैं ये निकालना चाहूँ, इसका रूट जोन, पत्ते काउंट कर सकते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पत्ते। इसे आप धूप दिलवाया, 10 से 12 पत्ते मैंने भी देखे। ये लगभग 2000 प्लांट है, इसको हार्डनिंग करवा रहे। इसमें से आज लगभग 500 से 600 के बीच में लगेंगे। पहला बेड लगाएंगे, विल ट्राई क्या चेंज कर सकते हैं। ये एक एक्टिविटी चल रही है। टोटल में लगभग 12,000 प्लांट है अभी मेरे पास में रेडी में। आई गेस मोर भी हो सकते हैं। चलो, विल अपडेट।